स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इससे पहले आपका एक और चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसे हम बाद में देखेंगे। तो पॉलिनोमियल में बोलूँ तो मैं आप लोगों ने पिछली क्लासेस में 8th या 7th में पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके चैप्टर्स होते थे, जिसमें आप लोग को एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो ज़रूर पढ़ाई जाती होंगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें आप लोगों को एटलीस्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इसमें हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, आइडेंटिटीज़ देखेंगे एंड रूट्स देखेंगे, ठीक है। रूट्स मतलब जीरोज़, इसे जीरोज़ भी कहते हैं, ठीक है, एंड जीरोज़ कुछ भी बोल दीजिए और कर दीजिए इसे, और जीरोज़, ठीक है। ये तो हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे पॉलिनोमियल में जो जो हमें इसमें पढ़ना है। और ये आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं आप लोग को ये रिकॉल करा देती हूँ कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आप लोग अभी देखिएगा, पढ़ाती हूँ मैं। तो अगर मैं एक बात करूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो इसमें एक कांस्टेंट होता है इनटू वेरिएबल। वेरिएबल अभी मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो ए अगर कांस्टेंट है तो इसका वेरिएबल एक्स होगा, ठीक। तो ये आपका होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, एग्जांपल देते हैं, जैसे 2x माइनस 3x माइनस 3y 5y 7/3y, ठीक है। ये एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, तो आप लोग इसे देखोगे तो आप लोग को याद भी आ रहा होगा, पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। मिटाती हूँ मैं, अभी आप लोग को और एग्जांपल्स दिखाती हूँ इसके। जैसे आप मान लीजिए 3x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 7/3y माइनस 4/3z, कुछ ऐसे करके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। हाँ, 3z प्लस 4/7y माइनस 3/2x, ठीक है। ऐसे करके एग्जांपल्स थे, आप लोगों ने पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। अगर मेरे को एडिशन कैसे होते हैं, तो एडिशन मतलब x प्लस वाई, आप लोगों को सिर्फ मैं एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं इसे। अगर मैंने कहा x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 2 प्लस 3 क्या हुआ, 5 हुआ। यही सेम चीज़ 3 प्लस 2 क्या हुआ, 5 हुआ। क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के। ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। तो ये क्या, हम x प्लस वाई को y प्लस एक्स लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, और x प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, और x प्लस 3/2 वाई 3/2 वाई प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं। ये है एडिशन के एग्जांपल। हाँ, ऐसे एडिशन होते हैं इसमें। अब मैं सब्ट्रैक्शन भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, सब्ट्रैक्शन का भी। सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस 4 माइनस एक्स, ठीक है, या x माइनस वाई को आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस वाई माइनस एक्स। खोलेंगे आप तो क्या होगा, माइनस वाई प्लस एक्स, सेम चीज़ आ गई आपकी। हाँ, इसे ये लिख सकते हैं। और x माइनस 1 और भी x माइनस 0, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब्ट्रैक्शन के हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। खैर, मल्टीप्लिकेशन,
एक्स इंटू वन इक्वल टू वन इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, ठीक है। एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो आप इसके जो रख भी सकते हैं, जैसे इसमें मैं रखूँ एक्स की वैल्यू अगर मैंने 3 मान लिया और वाई की वैल्यू मैंने 2 मान लिया, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। और सेम चीज़ इसे करूँ तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये लेफ्ट किसके, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू, बात वही है, 2 में 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 में करो, जो रिजल्ट है वो 6 ही आना है यहाँ। और डिवीज़न भी देख लीजिए, इसके साथ डिवीज़न भी कैसे लिखते हैं, अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को लिखना बता रही हूँ। एक्स डिवाइड बाई वाई क्या लिखेंगे, एक्स बाई वाई। एक्स डिवाइड बाई 4 क्या लिखेंगे, एक्स बाई 4, ठीक है। 0 डिवाइड बाई एक्स क्या लिखेंगे, 0 बाई एक्स, क्या वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अगर हमारा न्यूमरेटर में 0 होता है तो उसके पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर इसकी जगह मैं एक्स डिवाइड बाई 0 करूँ तो एक्स बाई 0, ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। एक्स बाई 0 नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं होती कुछ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देख लिया आप लोगों ने। इसमें एक दो चीज़ें और हैं, इसी पॉलिनोमियल से पहले मैं आप लोग को रिकॉल करवा रही हूँ, पॉलिनोमियल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। पावर्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, x इंटू एक्स क्या लिखेंगे, x की पावर 2, x इंटू एक्स इंटू एक्स क्या लिखेंगे, x की पावर 3, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई क्या लिखेंगे, y की पावर 4। आप देख रहे हैं जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसका उतनी ही पावर चढ़ती जा रही है। अगर ये 3 बार है तो इसकी पावर 3 हो गई, ये 4 बार हुआ है तो इसकी पावर 4 हो जा रही है, ठीक है। इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं, अगर x इंटू एक्स डॉट 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 कितने टाइम, n टाइम्स अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, x की पावर n, ठीक है। यही होता है इस पावर में। अगर मैंने कहा x इंटू वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। x इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, और इसे लिखने का तरीका ये होता है। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं, जैसे बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता, कभी कभी किसे बोलेंगे क्या, जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल टू बी, a इसे क्या पढ़ेंगे, a इक्वल टू बी, a इज़ ग्रेटर देन बी, a इज़ लेस देन बी, a इज़ इक्वल एंड लेस देन बी, ठीक है। a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी, ठीक है। इसे ऐसे पढ़ते हैं, और इसे मे बी पिछली क्लासेस में आप लोग को लिखना भी सिखाया गया होगा वर्ड में। अब हमारे एक्चुअली अब यहाँ से पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको एक दो चीज़ और समझा देती हूँ। कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। देखिए, जिसकी वैल्यू सेम हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू सेम हो वो कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, रिमेन सेम। और वेरिएबल का होता है जो चेंज होता रहता है, कीप चेंजिंग। ठीक है, जैसे अब मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप लोग को याद हो तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L यहाँ पे क्या होता है, लेंथ, और B क्या होता है यहाँ पे, ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ होता है, ठीक है। तो L इंटू बी, अगर मैंने कहा L की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200, ठीक है। तो एरिया 200 मीटर मान लीजिए, यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है, L और B की वैल्यू पे, और L और B की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा अगर ये रेक्टेंगल अगर इसकी 10 है और ये 20 है, या फिर ये 20 10 है, या फिर मैं अगर कहूँगी ये 30 है और ये 15 है,
तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये क्या है, एक तरीके से एक वेरिएबल है जिसकी फ़िक्स वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपके लेंथ और ब्रेथ दे कितना रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ 3, यहाँ पे मैंने 3 मान लिया, 4 मान लिया, तो क्या ये चेंज हो सकता है? 3 क्या कभी 4 हो सकता है, या 4 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये फिक्स वैल्यू, ये मतलब फिक्स वैल्यू मतलब रिमेन सेम है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो आप ऐसे कहते हैं सिंपल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है, तो वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। और कोई ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है, वो क्या हो सकता है? वेरिएबल, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ ही लिया यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिख के दिखाती हूँ मैं, और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बता ही दिया है मैंने होता क्या है यहाँ कैसे। तो आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ मैं, ठीक है। 4x² + 3x + 5, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम इसमें पढ़ेंगे 3-4 चीज़ें। आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शॉर्ट में लिख दे रही है ए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये टर्म्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पहला एग्जांपल ले लेती हूँ, 4x² + 3x + 5, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है? 1 2 3, कितने हैं? 3 टर्म्स। और टर्म्स क्या है इसमें? 4x² 3x और यहाँ पे 5, ठीक है, 4x² 3x और 5, कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3 है। और कौन कौन से टर्म अगर मुझे लिखने हैं तो 4x² 3x और 5। दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, -y² -3y + 5, ठीक है, इसमें भी कितने हैं? 3 हैं, बट इसमें टर्म्स क्या है? -y², ठीक है, -3y और +5 या 5 लिख सकते हैं, प्लस का कुछ इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको साइन लेके चलना है, साइन छोड़ना नहीं है। अगर माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा टर्म्स में, ठीक है। और एग्जांपल ले लेती हूँ, -y³ -3y² + y + 7, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4। और टर्म्स कौन कौन से हैं? -y³ -3y² y एंड 7, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते कैसे हैं और टर्म्स कैसे बताते हैं और कितने टर्म्स हैं वो कैसे दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग इसे वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं कि कहीं डिवाइड हो या मल्टीप्लाई उससे भी टर्म्स ले, जैसे मैंने कहा x/y है या मल्टीप्लाई x × y है, तो ये एक ही टर्म है, ये आप 2 टर्म नहीं लिख सकते। टर्म्स कब सेपरेट होते हैं? जब प्लस और माइनस का साइन हो। मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन हो तो उसका टर्म्स सेपरेट नहीं होंगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3xy + 4y, तो ये 4y, ठीक है, 3xy + 4y। तो अगर मैं इसमें कहूँ तो ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। ये क्या है? 3xy एक ही टर्म है और ये एक अलग टर्म है, ठीक है। सेपरेट किससे हो रहा है? प्लस से। अगर मैं यही कहूँ 4xz - 3xy, अब ये किससे सेपरेट हो रहा है? 2 टर्म्स माइनस से, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखूँ तो 4 × x × z, ये सेपरेट नहीं होगा, ये एक ही टर्म है, समझ रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेपरेट नहीं करता, सेपरेट करता है टर्म्स को सिर्फ प्लस और माइनस, ठीक है। ये गलतियाँ बच्चे करते हैं अक्सर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, मैं मिटा रही हूँ। चलिए अब मैं पॉलिनोमियल एक्चुअली स्टार्ट कर रही हूँ अभी यहाँ से। अभी ये इंट्रोडक्शन ही था छोटा सा। पॉलिनोमियल से पहले मैं आप लोगों को मोनोमियल, ठीक है, और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, उसका पॉलिनोमियल समझाती हूँ, ठीक है। देखिए मोनोमियल मीन्स क्या है? मोनो मीन्स क्या होता है? 1, और नोमियल मीन्स क्या होता है? नोमियल मीन्स होता है टर्म, ठीक है।
जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो वो क्या है आपका मोनोमियल है। जैसे मैंने कहा 3x 4x माइनस 3y माइनस जेड एक्स या जेड वाई कुछ मान लीजिए, ये क्या है एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है आपके मोनोमियल है, ये मोनोमियल का एग्जांपल है, ठीक। बाइनोमियल की बात करूँ तो इसमें क्या होंगे, 2 टर्म्स होंगे, ठीक है, 2 टर्म्स होंगे। जैसे 3x माइनस 4y, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं माइनस 3z प्लस 3y, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। 4x प्लस 4y, ये क्या है 2 टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है 2 टर्म्स है सब में, 3x माइनस 4y 2 अलग अलग टर्म्स है, माइनस 3z प्लस 3y अलग अलग टर्म्स हैं। तो ये क्या है 2, जिसमें 2 टर्म्स है वो क्या है बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है 2, ठीक है, बाई मीन्स होता है 2। ट्राई मीन्स होता है 3, THREE 3, अरे 3, ठीक है। ट्राइनोमियल, अब इसमें क्या हो गया आपको 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल लेना चाहूँ मैं तो 3x प्लस 3y प्लस 3z कुछ भी ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है 3 टर्म्स हैं, तो ये होगा आपका ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल देख लेते हैं। पॉली मीन्स मल्टी, नॉमियल मीन्स मैं बता ही चुकी हूँ क्या है टर्म्स, ठीक है। मल्टी टर्म्स, जिसके मल्टी टर्म्स है वो क्या है पॉलिनोमियल। मल्टी का मतलब है मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 जितने भी अगर आपके बन रहे हैं तो वो आपका पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। ये तो सारे एग्जांपल्स हो गए अब तक के। हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ एक डेमो लिया है, समझाया मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। एक तो चीज़ और मैं बताऊंगी इसमें, आप लोग ध्यान देना, क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट भी हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे होते हैं, हम लोग लिखते हैं इसमें। अगर मैं कहूँ कभी कभी क्वेश्चन में बच्चे जब प्रोडक्ट आता है तो वो हो जाते हैं कि प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। प्रोडक्ट मीन्स एक्चुअली कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या है प्रोडक्ट है किसका, 7 का x इंटू वाई से, ठीक है। इसे 7xy लिखते हैं, ठीक है। ये होगा प्रोडक्ट आपका। कभी कभी प्रोडक्ट बोल देते हैं कि 3x का 4y से करिए, तो क्या होगा 3x इंटू 4y, तो क्या हो जाए 3 2 जा 3 4 जा 12 इंटू एक्स, ठीक, 12x में प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ तक समझ में आया प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें, इसके शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं फैक्टर पढ़ाऊँ, फैक्टर भी एक चीज़ होती है, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा फैक्टर। अगर मैं 6 कहूँ तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 1, ठीक है, और 6 इंटू 1 2 इंटू 3, यही होंगे जहाँ तक है, ठीक है। अगर मैं कहा 7xy के प्रोडक्ट क्या होंगे, 7 क्या है एक न्यूमेरिकल है, इसके बाद कौन से होंगे x इंटू वाई होंगे, ठीक है। 7xy 7 इंटू एक्स वाई कर ही सकती हूँ, 7 y इंटू एक्स, ठीक है। ये हो जाते हैं प्रोडक्ट, सॉरी फैक्टर, ठीक है। इसके फैक्टर्स हो गए। अभी मैं निकालना दिखाती हूँ और भी एग्जांपल्स लेती हूँ उसमें। अगर मैं एक और लेती हूँ 12 ले लेती हूँ, 12 का करोगे तो क्या होगा 12 इंटू 1 6 इंटू 2 3 इंटू 4, ठीक है। और ये 3 बन रहे हैं, 6 इंटू 2 3 इंटू 4 2, तो ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये इसके क्या है फैक्टर हैं। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फैक्टर है क्या। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं, इसमें क्या चीज़ है।
चलिए अगला मैं आप लोगों को बताती हूँ कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट एक्चुअली कुछ नहीं है, जितने भी अगर वेरिएबल हैं उसमें कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है वही उसका क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 5x² + 3x + 6, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें कोफिशिएंट क्या है x² का, x² का कोफिशिएंट निकालना होता तो x² का मल्टीपल क्या है यहाँ सामने 5, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 5, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 5। अगर मैं यही कहूँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप x के सामने क्या है 3, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 3, ठीक है। और हम लोग इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कोफिशिएंट में। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4x5। अब यहाँ पे समझना, मैंने कहा कोफिशिएंट क्या है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है XY का। अब XY का कोफिशिएंट क्या है 4, मल्टीप्लाई किससे है 4 से, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अगर मैंने यही कहा कि y का क्या है, तो y को छोड़ के इसके सामने बचा क्या 4x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 4x। अगर यही मैंने कहा x का क्या है, तो x को अगर मैं छोड़ दूँ 4xy में से तो क्या बचा, x को हटा दूँ तो 4y बचा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 4y। जिसका कोफिशिएंट पूछा उसे छोड़ के उसके सामने किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें बोला तो इसमें x² में कुछ और नहीं है, क्या है सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 इसका है। अगर मैंने यही लिख दिया होता कि 5x²y, ठीक है, + 3z। अब मैं पूछती हूँ यहाँ पे कि y का कोफिशिएंट क्या है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, उसके सामने क्या है, पूरा टर्म तो 5x² है, y के आगे क्या है 5x², तो इसका y का कोफिशिएंट क्या हुआ 5x², ठीक है। जिसका भी पूछे, जिस भी वेरिएबल का पूछे उसे छोड़ के उसके सामने किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है वही इसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एक दो चीज़ें और मैं बता देती हूँ, लाइक टर्म्स पढ़े होंगे और अनलाइक पढ़े होंगे, ठीक है। लाइक अनलाइक कुछ नहीं होता, आप बस ये देख लीजिए कि अगर जैसे मैंने कहा 4xy, तो 4xy के जो ये वेरिएबल हैं, ठीक है, अगर मैंने कहा इसके लाइक होगा तो उसका भी क्या होगा 5xy कर सकते हैं, ठीक है, -3xy कर सकते हैं। अब इसके 3z नहीं होगा इसका लाइक, ये क्या है अनलाइक है, ठीक है। लाइक में क्या है, जो मल्टीपल है इसके न्यूमेरिकल के वो सेम होगा, ठीक है। अनलाइक मैं देखूँ तो अगर 3z है, 4y है, 9x है, तो ये क्या है अनलाइक है, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। या x² y है, y² z है, xz² है, ठीक है, ये क्या है अनलाइक है, ठीक है। लाइक समझ में आ गया होगा, जैसे मैं 3x² है, इसका -4x² क्या है, ये लाइक है, ये लाइक टर्म्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें बात क्या किया गया है, वन वेरिएबल का बात किया गया है। अगर मैं कहूँ कि पॉलिनोमियल, आप देख लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ आपके सामने, ax³ + bx² + cx + d, ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें कॉमन क्या, आपको क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, आप देख रहे हैं ये a b c d, ये तो अलग है, ये क्या है a b c d, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है, कांस्टेंट है। लेकिन ये x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये अलग बात है कि इसकी पावर अलग है, बट है क्या x है, ये क्या है इसका वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल आप देख रहे हैं क्या सेम है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इस सब में जो ये एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल क्या है x ही है, तो ये क्या है वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसी को कहते हैं। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा -3x³ + 4x² -7x -9, ऐसे करके एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। या आप एक और ले लेते हैं इसका एग्जांपल, 2x² + 3x + 7, ऐसे करके ले लीजिए कोई एग्जांपल, ठीक है।
अब एक चीज़ और, पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे? अगर वेरिएबल एक्स है, जैसे मैंने कहा आपके सामने, मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएबल एक्स है तो इसे हम क्या लेंगे, पी एक्स। अगर मैंने कहा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3, अब इसमें क्या है, वेरिएबल वाई है तो इसे क्या लिखेंगे, पी वाई। अगर मैंने यही कहा कि टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, तो ये क्या लिखेंगे, पी टी, ठीक है। इसे लिखने का तरीका होता है पॉलिनोमियल को। अब आप लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आ गया, वन वेरिएबल में समझ में आ गया होगा। अगर वन वेरिएबल सिर्फ एक्स की बात है, वाई में भी होगा, जैसे मैंने बता दिया टी के फॉर्म में भी है तो इसमें पूरे में टी है, वाई है तो इसमें पूरे में वाई है, एक ही वेरिएबल चल रहा है, वाई है तो पूरे में वाई है, टी है तो टी है, एक्स है तो एक्स है, जेड होगा तो जेड होगा, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल है, हाँ ठीक है। अब आप लोग इसे कर लीजिए। अब एक दो चीज़ हम एनसीईआरटी में पूछते हैं, पॉलिनोमियल ये है या नहीं है, उसे हम कैसे करेंगे। अगर मैंने कहा कि अभी तक तो आपको मैंने पॉलिनोमियल बताया है, या कभी कभी ऐसे एग्जांपल दे देंगे। अभी पूछ लेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम देख लेते हैं। टी की पावर रूट का आप 1/2 लिख सकते हैं प्लस 2 एक्स प्लस इसे ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर -2 हो जाएगा, वाई प्लस वाई की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है, -2 -1 ये तीनों ही होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो जब यहाँ पे होल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ऐसे जब भी आए आपको, तो ये आपको बताना है कि ऐसे जो कभी कभी एक्सप्रेशन दे देते हैं, आपको पूछेंगे पॉलिनोमियल है नहीं, तो आप डायरेक्ट उसमें कर दे नहीं है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, कैसे लिखते हैं, और पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, किस वजह से नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। अब हमारा अगला है वो है डिग्री, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, कुछ ऐसे करके एक एक्सप्रेशन लिखा। अब मैं कहूँ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या आपको दिख रही है, सबसे हाईएस्ट 5, तो इसकी डिग्री क्या है 5 माइनस वाई की पावर 7 माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई क्यूब। अब इसमें देखना, इसमें पूछेंगे इसकी डिग्री क्या है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है 7, तो इसकी डिग्री क्या होगी 7 होगी, ठीक है। तो डिग्री अब यहाँ तक समझ आ गई होगी, डिग्री कैसे लिखते हैं और क्या होती है डिग्री। हाँ एक दो एग्जांपल और मैं करा देती हूँ आप लोग को, जिससे और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 3, ऐसे करके एक एक्सप्रेशन लिख दिया। मैं कहूँ इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, जो हाईएस्ट है क्या है, एक्स की पावर 9, तो ये 9 इसकी डिग्री होगी, ठीक है। ऐसा नहीं, बीच में भी हो सकता है, जैसे मैंने बीच सबसे आगे ले लिया है कोई पी एक्स पी वाई कर लीजिए, पी वाई करके वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 7 प्लस वाई क्यूब, ऐसे करके अब इसकी डिग्री पूछ दे तो डिग्री क्या है इसकी 7, जो हाईएस्ट है वही इसकी डिग्री, ठीक है। तो ये अभी हम सिर्फ वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग की बुक में वन वेरिएबल ही दे रखा है, ठीक है। अब तक आप लोगों को डिग्री समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो अब मैं इसे रब कर लूँ। अब मैं एक छोटी सी आप लोग को वो बता देती हूँ, झलक दे देती हूँ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का भी, आप लोग को मैं भी कभी पूछ भी दे। 2 वेरिएबल में अगर देखें तो, और ये 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल 2xy प्लस एक्स या 3z प्लस 2y माइनस 4x माइनस 3y, ये क्या है, x और y 2 वेरिएबल चल रहे हैं, x y x z y 2 वेरिएबल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जांपल हो सकता है, या
वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब, कुछ भी, ये दो वेरिएबल चल रहे हैं वाई और एक्स। यहाँ पे 3 में देखेंगे तो 3x वाई जेड, ठीक है, 3x वाई जेड प्लस 3x प्लस 3y प्लस 3z, ठीक है। इसमें क्या 3 वेरिएबल चल रहे, कौन कौन से, x y और z। इसमें क्या था, अगर मैं कहूँ तो इसमें x और y था, ठीक है। तो ये क्या है, 3 वेरिएबल के एग्जांपल्स मैंने दे दिया आपको, समझा दी 3 वेरिएबल कैसे होते हैं, 2 वेरिएबल कैसे होते हैं, ठीक है। आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या कहते हैं कि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा और उसका आपने पूछेगा कि उसकी डिग्री क्या है। जैसे मैंने कहा कि आपको दे दिया 3 या 8 दे दिया या 9 दे दिया, अब इसका पूछेगा डिग्री क्या है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 को आप लिख क्या सकते हैं, 3 इंटू 1, और 1 को आप क्या 3 इंटू एक्स के पावर 0। जो मैंने मल्टीप्लाई मैंने समझाया, पावर समझाया वहाँ पे पिछले में शायद मैं लिखना भूल गई। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। किसी भी मतलब वेरिएबल की पावर 0 है या ऐसे है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो अगर इसकी मैं कहूँ तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हाँ, तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि x की पावर 0 है, तो अब इसको तो मैंने ये लिखा है, तो अब इसमें डिग्री क्या हो रही है इसकी, 0, ठीक है। तो कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी ऐसे करके पूछे इसकी डिग्री क्या है तो हमेशा 0 होगी। हाँ, अगर मैंने इसे कुछ भी ऐसा जोड़ना, आप x ही लिखो, इसे y भी लिख सकते हो। जैसे मैं 8 इंटू 1, तो इसे 8 इंटू वाई की पावर 0 कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 0 ही होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब तक आप लोग को ये। अब एक दो चीज़ और पढ़ा देती हूँ आप लोग को। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में ax प्लस b, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। a जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। टर्म्स इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम टर्म इसमें कितने होंगे आपके 2, और डिग्री कितनी होगी इसकी, 1, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ, आपको एग्जांपल दिखा दी। जब 2x प्लस 4 लिख सकते हैं, माइनस 3y माइनस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर के एग्जांपल है। माइनस 4z प्लस 5 लिख सकते हैं, ये क्या है, लीनियर के एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी पावर हाईएस्ट कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई, इसकी भी मैक्सिमम टर्म कितने हैं, 2 है, ठीक, मैक्सिमम है। और मैं ये समझाती कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा ये ax है प्लस b है। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ तो अगर मैंने कहा a 0 हो गया, चलो कोई नहीं, इसका इसी को ले लेते। a अगर 0 हो गया तो बचा क्या, 0 इंटू एक्स प्लस बी, 0 प्लस बी, बी तो एक कांस्टेंट है, तो पॉलिनोमियल बचा कहाँ, ये तो ख़त्म हो गया, ये 0 हो गया, तो हम क्या करें, a कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में ये हो या कोई और, अभी मैं और समझाती हूँ, तो उसमें आपकी जो a की वैल्यू होगी 0 नहीं होगी। हाँ, दूसरा समझा देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक का। और इसमें क्या होता है आपका, इसमें भी आपका a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। और इसमें टर्म्स कितने होंगे, मैक्सिमम टर्म आपके 3 होंगे। डिग्री कितनी होगी इसकी, 2 होगी। एग्जांपल देख लेते हैं इसके, 3x² प्लस 4x माइनस 5 माइनस 4z² प्लस 3z माइनस 9, ये क्या है, इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब a 0 रख देंगे तो क्या होगा, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c, ये तो 0 हो गया, बचा क्या, bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक बचा, ये तो लीनियर हो गया। तो इसमें भी किसी भी कंडीशन में जो होगा a 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए। और ये एक और है, अभी पढ़ते हैं। तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें देख लीजिए मैक्सिमम टर्म कितने होंगे आपके 4, डिग्री कितनी होगी इसकी 3। ठीक है, और इसमें भी ए जो होगा आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वही सेम एग्जांपल 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक तो बचा ही नहीं है, तो ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसके। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, कुछ भी ले लीजिए। एक दो और एग्जांपल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। y की पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ, अगर मैं पॉलिनोमियल का रियल इक्वेशन लिखूं तो होती क्या है, ए एन एक्स की पावर सॉरी ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 डॉट 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 ए 1 एक्स प्लस ए 0। ठीक है, ए क्या है, ए एन माइनस 1 डॉट डॉट ए 1 या ए 0, यह है क्या, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और x तो समझ ही आ रहा है आपको, वेरिएबल है। अगर मैं कहूँ ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 ए 0, ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो क्या बचा इसमें, ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। अगर जो कांस्टेंट है अगर वो 0 हो जा रहा है सबके, तो ये होगा 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग का एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, देख लेते हैं, मैंने क्वेश्चंस लिए भी हैं तो मैं आप लोगों को करा देती हूँ। एक सेकंड। खैर फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है नहीं जो कि अब मुझे कराने की ज़रूरत है, हर चीज़ मैंने पढ़ा ही दिया है। एक दो एग्जांपल ले लेती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है वो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को करके। बाइनोमियल ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। डिग्री पूछा है, कोई भी एग्जांपल, एक मैं डिग्री पढ़ाई चुकी हूँ उसमें आप लोग को, हाँ कोफिशिएंट पढ़ाई चुकी हूँ। एक है उसमें पूछ रहा है कि एक्सिस का एग्जांपल है, ऐसे करके आप पूछ रहे हैं इसमें एक्सिस का कोफिशिएंट बताइए। आप इजीली बता देंगे आप, क्या है π/2। ठीक है, और एक दो और एग्जांपल है। डिग्री पूछा है 7t की पावर 4 प्लस 4t क्यूब प्लस 3t प्लस 2। अब इसमें पूछ रहा है आपको डिग्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या है 4। ठीक है, बस यही है। पहले मैं फर्स्ट में यही सब पूछ रखा है, कोफिशिएंट क्या है उसका, कहते हैं कि डिग्री कितना है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्यों नहीं है। और एक शायद एक क्वेश्चन है जो मैंने लिख रखा है, उसमें पूछ रखा है गिव वन, मैं बोल देती हूँ आप लोग को। ठीक है, गिव वन ईच एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल पूछ रहा है डिग्री 35 का, तो कोई भी लिख सकते हैं बाइनोमियल मैंने आपको पढ़ाई है, 2 टर्म होनी चाहिए। उसकी डिग्री बोल रहा है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, और मोनोमियल में डिग्री कितने बोल रहा है इसमें 100। ठीक है, बाइनोमियल की एग्जांपल 8x की पावर 35 प्लस 7, ये हो गया आपका बाइनोमियल का 2 टर्म्स हो गए, डिग्री कितने 35। ठीक है, और मोनोमियल का मैं बोल दूँ तो आपका क्या हो जाएगा 100 बोला है इसमें, तो 5x की पावर 100 लिख दीजिए। ठीक है, ये एग्जांपल। और एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इससे ज़्यादा पूछे, उससे ज़्यादा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। हाँ, तो आज की क्लास यही मैं रोक रही हूँ। अब इसके आगे का रूट्स वगैरह हैं तो वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।